10 तारीख को पता चलेगा, 10 नवंबर को पता चलेगा कि बड़ौदा का उपचुनाव किसने जीता है। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेता बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के दावे कर रहे हैं और इससे हरियाणा की सियासत को एक नया रुख देने की बात कह रहे हैं। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव है। बड़ौदा की रणभूमि में बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हुंकार भर रही है। लेकिन पार्टियों के दावों के बीच जनता का मूड क्या है, ये देखना दिलचस्प है। लिहाजा दावों और वादों की पोटली के साथ सियासी रण में तीनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि बड़ौदा का सूखा मिटेगा और इस बार कमल जरूर खिलेगा, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर बड़ौदा उपचुनाव में काम पर जुटी है। फिर से खिलाड़ी को मौका दिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। देश का मान है, प्रदेश का मान है, इलाके का मान है। प्रतिपक्षियों को भी जिस प्रकार से एक अच्छे खिलाड़ी को सम्मान देते हुए उसको विधानसभा पहुंचने का अवसर देना चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि लोग फार्म भरवाने तो जाते हैं, फार्म उठवाने का फोटो मैंने पहली बार देखा। उधर कांग्रेस अपने गढ़ में दहाड़ रही है। बड़ौदा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। बीजेपी के सारे दावों को दरकिनार कर बड़ौदा से हरियाणा की सियासत को हिलाने का दम भरा। चुनाव में वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको और हमको लेके इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके लोगों के बीच में जाना है। वो अविश्वास प्रस्ताव जब लोग एक तरफा बड़े बहुमत के साथ पास करेंगे तो यहां से जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी उस दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा पास करेगा, उसके बाद चंडीगढ़ की विधानसभा पास करेगी। आने वाले समय में इस सरकार को हिलाने का काम यहाँ का नतीजा करेगा। अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते मांगते दीपेंद्र हुड्डा तो चल पड़े हैं सियासत का रुख बदलने। तो उधर उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहां कम है। जहां बीजेपी सीट से किसी भी तरह के फर्क न पड़ने की बात कह रही है, तो इसी सीट से कांग्रेस हरियाणा की सत्ता का रास्ता खोज रही है। बड़ौदा की रणभूमि में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनाव प्रचार किया और नारा दे दिया, हिंदू राज को जिता दो और बीजेपी की जमानत जब्त करा दो। हिंदू राज जहाँ खड़ा है, विराजित है, इसको विधायक बनाओ। आपके पैमाने में खरा उतरेगा, खरा नहीं उतरे तो मेरे को बता देना, मैं इसको छुड़वा दूंगा। एक काम कर दो, अब कहीं जमानत जब्त करा दो। करा दोगे? कर्जा बढ़ाने के लिए 4 वाक नीति पर चलते हैं। 4 वाक था एक, वो क्या कहता था कि भाई कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद देखा जाएगा। इतनी स्थिति में चले हुए आते हैं, बड़ी बड़ी बात है। बड़ौदा की सीट से हरियाणा में सत्ता के सपने तक देखे जा रहे हैं, जहां सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि उनके विकास और उनके कामों पर जनता मोहर लगाएगी, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी।